We have already studied in previous class linear equations in one variable and two variables. Like this equation ax plus by is equal to c. दो अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन या एक अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को कांस्टेंट के इक्वल रख दिया जाता है तो वो इक्वेशन हो जाती है। अगर यहाँ पर x और y जो वेरिएबल्स हैं इनकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, दिस विल बी ए लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, linear equation in two variables we have already studied, like ax plus b is equal to 0. This is linear equation in one variable. Now we shall study the linear equation in inequation in one variable. Linear inequation in one variable. देखिए स्टेटमेंट, ऐसी कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट बिटवीन टू एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग ए सिंगल वेरिएबल x ही उसमें इन्वॉल्व हो एंड हाईएस्ट पावर उसकी कितनी हो, 1 हो, एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू उस में हो, देन दिस इज नॉन एज linear inequation in one variable. Like ax plus b greater than 3 दे दिया, greater than c मान लो, जनरल एक्सप्रेशन है। like qx plus 1 is greater than 5 है, या 2x plus 3 is less than 0 दे दिया, या 5x plus 2 greater than equal to 0, and this is cx plus d is less than equal to e दे दिया। These are inequations जहां पर इक्वलिटी की जगह साइन क्या है, इनइक्वालिटी का साइन है ग्रेटर देन, लेस देन है, या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है। ऐसी एक्सप्रेशन को, ऐसे एक्सप्रेशंस को, ऐसी स्टेटमेंट्स को हम क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वेशंस कहेंगे। एंड यहाँ पर वेरिएबल क्या है आपके पास, 1 है, तो दिस इज लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए यहाँ अगर आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन के साइन है, ग्रेटर देन मींस लाइक ax plus by, ax plus b लेस देन c है, या ax plus b is greater than equal to d, तो ये greater than d है। यहाँ पर इनइक्वालिटी अकेली है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ऐसे में इन इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, these are strict inequations, these are strict inequations, इनको strict inequations कहेंगे। एंड जिनमें इक्वल टू का साइन भी साथ है, ax plus b greater than equal to c, या ax plus b less than equal to d है, तो यहाँ पर इनको हम क्या कहेंगे, these are slack inequalities, these are slack inequalities, इनको हम क्या कहेंगे, slack inequalities कहते हैं। एंड जहां पर ग्रेटर देन या लेस देन अकेला ही है उसको हम कहते हैं strict inequations। अब यहाँ कुछ रूल है, देयर आर सर्टेन रूल्स इनइक्वेशंस को हैंडल करने के लिए, देयर आर सर्टेन रूल्स। सबसे पहले देखिए 2x plus 3 greater than 5 है, greater than 5, यहाँ से इस इनइक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, जो x की वैल्यूज जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो आपका क्या कहलाता है, दिस इज सॉल्यूशन सेट, उसको क्या कहते हैं हम, सॉल्यूशन सेट। एंड सॉल्यूशन सेट जिस सेट का सबसेट होता है उसको कहते हैं हम, दिस इज रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट। The set ऐसा सेट which has
solution set as its subset. सॉल्यूशन सेट जिसका सबसेट होता है, सबसेट इज नॉन एज रिप्लेसमेंट्स। इसको क्या कहते हैं हम? रिप्लेसमेंट सेट। इसको रिप्लेसमेंट सेट कहते हैं जिसका सॉल्यूशन सेट है सबसेट, रिप्लेसमेंट। लाइक अगर यहां दिया हुआ है आपके पास दिस इज 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5 है एंड रिप्लेसमेंट सेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो यहां पर आपका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? दिस इज 2x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 1। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा आपके पास? सॉल्यूशन सेट आप यहां रिप्लेसमेंट सेट को ध्यान में रख के निकालेंगे। सॉल्यूशन सेट आएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू 1 टू 1 नहीं आएगा, ग्रेटर देन 1 है, सो दिस इज 2 2 3 4 5 6 ऐसे आता चला जाएगा अप टू इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। सो सॉल्यूशन सेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिप्लेसमेंट सेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रिप्लेसमेंट सेट आपके पास यहाँ पर होल नंबर होता या मान लीजिए इंटीजर है तब भी ये आता। अगर रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, देन क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन 1 है, तो सॉल्यूशन सेट आएगा इसका क्या आएगा? 1 शामिल नहीं है। आगे सारे के सारे जितने भी रियल नंबर चाहे इरेशनल है चाहे रैशनल है वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। लाइक और एग्जांपल लेके देखिए, इसको क्लियर करते हैं। ये कह रहा है कि अगर x इज लेस देन 3 है, आपको इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है एंड x बिलोंग्स टू नंबर 1 दे दिया आपने एंड नंबर 1 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेकंड x बिलोंग्स टू होल नंबर। दीज आर रिप्लेसमेंट सेट्स है, मीन सॉल्यूशन सेट किसका सबसेट होगा? थर्ड दे दिया आपको x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो यहां पर देखिए तीनों केस में डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे। अगर x आपका लेस देन 3 है तो आपके पास क्या आ गया? सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? सॉल्यूशन सेट मींस क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा दिस इज 1, 2। एंड सेकंड केस में होल नंबर है, होल नंबर सॉल्यूशन सेट है, वो होल नंबर का सबसेट होगा, तो कौन सा आ जाएगा? सॉल्यूशन सेट यहाँ पर आएगा। सॉल्यूशन सेट क्या आएगा आपके पास? दिस इज 0, 1, एंड x बिलोंग्स टू z है। अब तो थर्ड केस में सॉल्यूशन सेट क्या आएगा आपका? सॉल्यूशन सेट दिस इज इक्वल टू -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। दिस इज अप टू -इंफिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पर एक ही इन इक्वेशन के आपने 3 सॉल्यूशन निकाल दिए हैं एंड these 3 solutions depends on रिप्लेसमेंट सेट आप कौन सा ले रहे हैं, x की वैल्यूज आप किस सेट में निकाल रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रिप्लेसमेंट सेट का रोल होता है आपके पास कि सॉल्यूशन सेट क्या है वो ये डिसाइड करेगा। अब जनरल रूल फॉर solving inequations, इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हुए किन जनरल रूल्स का को फॉलो करेंगे? अगर आपके पास नंबर 1 a इज ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b दिया हुआ है एंड p इज ग्रेटर देन 0 एंड p इज आल्सो ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज p इज पॉजिटिव। P is positive, P positive है, तो आप
दोनों तरफ आप p से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी के अक्रॉस, सो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, p a ग्रेटर देन क्या होगा आपका p b। लाइक 3 इज ग्रेटर देन 1 है, इनइक्वालिटी के अक्रॉस अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर लाइक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 15 माइनस क्या आएगा 5, 15 इज ग्रेटर देन क्या आएगा 5 आएगा। ये इनइक्वालिटी होल्ड हो गया। लेकिन सेकंड केस, इफ ये कंडीशन तो दी हुई है a ग्रेटर देन b है एंड p इज लेस देन 0, p नेगेटिव है, देन क्या होगा, देन p into a is less than p into b होगा। माइनस नेगेटिव क्वांटिटी से आप इनइक्वालिटी के अक्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होती है आपकी, चेंज हो जाती है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। लाइक देखिए आप, अगर आपके पास 3 इज ग्रेटर देन 1 है, -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, -12 इज लेस देन -4, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी से आपने मल्टीप्लाई किया है, इनइक्वालिटी चेंज। इसी तरह से अगर आप डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी से, तो क्या होगा आपके पास p अपॉन a इज ग्रेटर देन p अपॉन सॉरी p a अपॉन b, a ग्रेटर देन b था, a अपॉन p इज ग्रेटर देन b अपॉन p होगा, यहाँ पर p ग्रेटर देन 0 है। And if p is less than 0, then a upon p will be less than b upon p। इनइक्वालिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन था तो क्या हो जाएगी आपकी लेस देन इनइक्वालिटी। लेकिन अगर इनइक्वालिटी के अक्रॉस हम कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं या कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, लाइक 5 इज ग्रेटर देन 2 है, अगर दोनों तरफ हम 3 ऐड करें, 5 plus 3 is greater than 2 plus 3, 8 greater than 5, ये ट्रू है। सो क्या आ जाएगा आपके पास, if a is greater than b and k is some constant, k is some constant, then a plus minus, चाहे इसमें ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, a plus minus k greater than b plus minus k। इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। अगर आप कोई कांस्टेंट उसमें रियल नंबर उसमें ऐड करते हैं या कोई रियल नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी आपकी वही रहेगी। तो इन रूल्स को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास ऐसे है जैसे 3x plus 2 upon x minus 2 is greater than 5 है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, x minus 2 का साइन, x माइनस इसका जो साइन है हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता है कि x minus 2 का साइन क्या है। अगर दिया हो कि x लेस देन 2 है या x ग्रेटर देन 2 है तब तो साइन का पता लग जाता है। अगर इसका साइन पता नहीं है हमें तो हम इनइक्वालिटी के अक्रॉस इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी वही रहती है, बट जब नेगेटिव से करते हैं तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाती है। अब देखिए नंबर 1, इफ a and b are two real numbers, दो रियल नंबर हैं, two real numbers, then a is greater than b, या तो ये कंडीशन होगी a is greater than b या a will be equal to b और a is less than b। दो रियल नंबर है तो उनके बीच या तो a ग्रेटर देन b होगा या a लेस देन b होगा या इसके इक्वल। सेकंड है अगर a ग्रेटर देन b है एंड b ग्रेटर देन c है, देन दिस इंप्लाइज a ग्रेटर देन क्या होगा आपका c। सिमिलरली a लेस देन b है एंड b लेस देन c है, दिस इंप्लाइज a इज लेस देन c। ये आपका ट्रांजिटिविटी लॉ है एंड ये आपका क्या है, दिस इज लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी।
मींस तीन कंडीशन इसके अंदर होंगे। अब देखिए आते हैं इंटरवल्स के ऊपर। इंटरवल्स में आपको बताया था क्लोज इंटरवल। वैसे देखिए इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल्स these are continuous sets। कंटिन्यूअस सेट्स होते हैं, ये सेट में ही आते हैं, सेट का ही एक पार्ट है। these are continuous sets and closed interval लेते हैं। closed interval ए क्लोज ब्लॉक ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। एक ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल ब्लॉक ब्रैकेट के अंदर इसको इनक्लोज करते हैं। इस इट मींस क्या है? x अगर इस इंटरवल में कोई एलिमेंट है that will be less than equal to b and greater than equal to a। this implies x is any number between a and b including a and b both, दोनों को इंक्लूड करते हुए। इनके बीच का कोई नंबर हो सकता है या इनमें से कोई नंबर हो सकता है, दोनों में से। तो ये क्लोज्ड इंटरवल को शो करता है। लाइक हम पर्टिकुलर केस में 2,4 दिस इज क्लोज्ड इंटरवल एंड इसका मतलब है x लेस देन इक्वल टू 4 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। x 2 और 4 के बीच कोई नंबर हो सकता है, या 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये आपकी नंबर लाइन है, दिस इज 0 1 2 3 4 5, इस तरह से आप लिख देते हैं। यहाँ पर x इंक्लूड है तो x पॉइंट को डार्क कर देंगे एंड 4 भी इंक्लूड है और इनके बीच भी कोई पॉइंट हो सकता है, तो 2 से 4 कोई पॉइंट एंड 2 एंड 4 भी इसमें इंक्लूड है, ये दोनों डार्कन किए हुए। लेकिन जब क्लोज्ड इन ओपन इंटरवल की बात करते हैं, ए ओपन इंटरवल ए बी means this implies it contains all elements, all numbers between a and b, excluding a and b, excluding a and b को एक्सक्लूड करते हुए जितने भी इसके बीच आपके नंबर आएंगे वो सारे इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं। जैसे पर्टिकुलर केस लेते हैं, ओपन इंटरवल दे रखा आपको 2 से 5 ओपन इंटरवल, इट मींस आपका कोई भी x इज लेस देन 5 है एंड ग्रेटर देन 2 है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होगा? दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5, यहाँ पर 2 इंक्लूड नहीं है एंड 5 भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके बीच के सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो बीच के नंबर्स आ सकते हैं, 2 और 5 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। इसी तरह से सेमी क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं। सेमी क्लोज्ड इंटरवल क्या आ जाएंगे? दिस इज लाइक 2, 3, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, या ऐसे ले लिया 2 क्लोज्ड ले लिया इस तरफ से एंड ये 3 ओपन ले लिया। तो यहाँ से फर्स्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा आपके पास? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, यहाँ से 2 तो इंक्लूड नहीं है, इसको होलो छोड़ देंगे एंड 3 को शामिल करेंगे, इसको डार्कन कर दो एंड इनके बीच आने वाले कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। सिमिलरली सेकंड केस में करेंगे, आप क्या करेंगे? दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, दिस इज 4, यहाँ पर 2 इंक्लूड है, 2 पॉइंट्स को डार्कन कर दो एंड 3 इंक्लूड नहीं है, इसको होलो छोड़ दो, इसके बीच आने वाले कोई भी नंबर हो सकता है, दिस इज
द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वैसे मैथमेटिकली क्या करेंगे, दिस इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पर मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन, इस तरह से आप इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरवल इस तरह से है, x ग्रेटर देन इक्वल टू a, x लेस देन a, means x greater than a, this implies x belongs to a से लेकर के इंफिनिटी है। x greater than equal to a, this implies x belongs to closed interval a and this is open interval, इंफिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल लेते हैं। एंड x लेस देन a है, this implies x आपका क्या है, x belongs to minus infinity to a, this is open interval, and x less than equal to a है, this implies x belongs to minus infinity to a and this is open closed interval, this is closed interval। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर आपके पास ग्रेटर देन है, जैसे a ये पॉइंट है, a को फर्स्ट केस में होलो छोड़ देंगे एंड बाकी एरो रे से आप रिप्रेजेंट कर देंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करो एंड एंड में उसके एरो डाल दो, दिस इज ए रे रिप्रेजेंटिंग कि इस रे के ऊपर लाइन करने वाला कोई भी पॉइंट हो सकता है। सेकंड केस में क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज ए को डार्कन कर देंगे और राइट साइड में एरो रे प्रोड्यूस कर देंगे। थर्ड केस में क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज ए को होलो छोड़ेंगे एंड लेस देन है तो लेफ्ट साइड में प्रोड्यूस कर देंगे। एंड फोर्थ केस में क्या आ जाएगा, इक्वल टू है, दिस इज ए, इसको डार्कन कर देंगे और आप लेफ्ट साइड में इसको प्रोड्यूस कर, ऐसे इंटरवल्स को शो किया जा सकता है। इसके बाद है आपके पास, अगर इफ x minus alpha into x minus beta is less than 0, x minus alpha into x minus beta, यहाँ पर alpha is less than beta, alpha is less than beta, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा आपके पास x belongs to alpha to beta, means x is less than beta and greater than alpha, x is like आपके पास x minus 2 into x minus 3 है, this is less than 0, तो इसका आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा, x less than 3 है greater than 2। आप इसका साइकिल से भी ध्यान रख सकते हैं, आप क्या करेंगे, वेवी कर्व से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पहले ये देखो, इसमें इसके लीनियर फैक्टर होने चाहिए एंड x माइनस कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, एंड ये फैक्टर्स कहाँ जीरो होते हैं, उन पॉइंट्स को नोट कर लो, लाइक 2 और 3 के ऊपर ही होते हैं। लेकिन इनइक्वालिटी लेस देन है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, 0 के इक्वल नहीं होता है, तो इन दोनों नंबर्स को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। राइट मोस्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर से कर्व लाइए और नीचे उठते हुए हर कर्व के ऊपर अगर इन फैक्टर्स की ऑड पावर्स हैं, हर पॉइंट के ऊपर ये साइन चेंज करेगा, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो नेगेटिव मींस लेस देन 0 किस रीजन में है, x बिलोंग्स टू किस में है, आपका 2 से ही बिलोंग करता हो, तभी आपका क्या है ये फंक्शन नेगेटिव। इसी तरह से अगर आपके पास x माइनस 3, ये है आपके पास x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, यहाँ पर भी अल्फा इज लेस देन बीटा है, तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, इस केस में सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा माइनस इंफिनिटी टू अल्फा एंड यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, means x will be less than alpha and x will be greater than or x is greater than क्या आपका बीटा, दिस इज इंफिनिटी। ऐसे कर सकते हैं, जैसे देखिए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है,
ग्रेटर देन 0 है। वही बात बेबी कर्व से सॉल्व करेंगे तो कहां कहां पर 0 हो जाते हैं फैक्टर, दिस इज 2 के ऊपर और 3 के ऊपर। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो आप इन पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे, इनके ऊपर होलो साइन देंगे और राइट साइड से आप अपवर्ड डायरेक्शन से अबाउट वाई एक्स एक्सिस से कंसीडर करेंगे, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस रीजन में है, 3 से बड़ा है तब पॉजिटिव है एंड 2 से लेस है तब पॉजिटिव है। तो x क्या आ जाएगा आपका लेस देन 2 और x क्या आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 2। ये सॉल्यूशन हो सकता है, दिस इज द सॉल्यूशन। आगे है, जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं, ये है आपके पास ये कहता है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इनइक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है एंड आपको इनइक्वेशन क्या दे रखी है, x इज लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब यहां पर रिप्लेसमेंट सेट आपको पता है जिसका सॉल्यूशन सेट क्या होता है, सबसेट होता है, यानी कि रिप्लेसमेंट सेट से ही सॉल्यूशन सेट बिलोंग करेगा। अगर फर्स्ट केस x बिलोंग्स टू r है, रिप्लेसमेंट सेट r है, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, दिस इज -1, दिस इज -2 इंक्लूड है, डार्कन कर देंगे एंड 3 भी इंक्लूड है, इसको भी डार्कन कर देंगे, दोनों पॉइंट्स पे डार्क लाइन से मिला देंगे, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इंटीग्रल। एंड सेकंड कह रहा है इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हुआ x ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 3 है, तो x क्या क्या वैल्यू अटेन कर सकता है, x कैन बी, दिस इज 1, x कैन बी 2 एंड x कैन बी 3। सो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा आपके पास, सॉल्यूशन सेट होगा आपके पास दिस इज 1, 2, 3 एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर देंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, जिन जो पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन है उसको डार्कन कर दो, उसको डार्कन। अगर ये कहता है कि आपके x बिलोंग्स टू थर्ड केस ले लिया आपने, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, इंटीजर्स है तो वहां पर सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2, -1, 0, this is 1, 2 and 3 and इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा आपके पास, this is -2, -1, 0, this is 1, 2, 3, 4। so आप इन पॉइंट्स को जो इसके सॉल्यूशन है उनको डार्कन कर देंगे, this is the solution, this is the solution। ये आपका सॉल्यूशन है, ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आपके पास इनइक्वेशन है लाइक x less than equal to 2, x greater than 2 ले एंड इसका आपके पास रिप्लेसमेंट सेट x belongs to रियल नंबर, सो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज x belongs to 2 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल, दिस इज 1, दिस इज 2, 2 को ब्लैंक छोड़ देंगे एंड इसके बाद आगे एरो शो कर। लेकिन सेकंड रिप्लेसमेंट कैसे कह रहा है कि अगर इसका रिप्लेसमेंट सेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखते आप, इसका सॉल्यूशन लिखते x ग्रेटर देन 2 है, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से सॉल्यूशन सेट 2 से बड़ा नेचुरल नंबर 3 है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डैश डैश आगे सारे आगे चले जाएंगे, आप कहां तक रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर 3 डॉट से आप रिप्रेजेंट कर दो, इसका मतलब है इसी पैटर्न में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसी पैटर्न में आगे नंबर आते चले जाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ
सॉल्यूशन निकालना है आपको किसका, 3x minus 4, 3x minus 4 less than 2, where x belongs to -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। ये इसका मतलब यहां पर ये क्या है, दिस सेट इज रिप्लेसमेंट सेट, दिस सेट इज रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट। अगर रिप्लेसमेंट सेट आपका रियल नंबर होता तो आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या था, पहले इक्वेशन देखिए, 3x minus 4 less than 2 है। अब इनइक्वालिटी के अक्रॉस हम कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों तरफ अगर 4 ऐड करें तो 3x minus 4 plus 4 कट जाएगा, दिस इज 2 plus 4 is equal to 6, 3x plus is less than 6 आ गया। अब 3 पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी से आप डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों केस में इक्वालिटी वही रहती है। x लेस देन क्या आ जाएगा आपके पास 2, x लेस देन 2। अगर ये रिप्लेसमेंट सेट अगर आपका क्या होता, रियल नंबर है तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आ जाता, 1, 2 को ब्लैंक छोड़ करके इस लेफ्ट साइड में आप एक रे प्रोड्यूस करते थे। लेकिन यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट क्या है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 है। तो ऐसे केस में सॉल्यूशन सेट इसी सेट से बिलोंग करेगा, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, x लेस देन, दिस इज x लेस देन 2 आया है तो x कैन बी, दिस इज 2 नहीं हो सकता, दिस इज 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो देखिए इसमें -5 तक है, आपका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, दिस इज, इनको डार्कन कर दो, जो सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है एंड उस सेट से, रिप्लेसमेंट सेट से बिलोंग करता है, उसके सारे एलिमेंट उसमें है, मींस सॉल्यूशन सेट इसका क्या होना चाहिए, आपका सबसेट होना चाहिए। इस इनइक्वेशन को तो आगे और -6, -7, -8 रखेंगे वो भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हमारा सॉल्यूशन कहां तक रिस्ट्रिक्टेड है, आपका रिप्लेसमेंट सेट तक रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसी को फॉलो करते हुए हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि 3x plus 8 greater than 2 is greater than 2 when x belongs to, फर्स्ट केस दे रखा है x belongs to integers है, x belongs to integers। दूसरा दे दिया सेकंड केस x belongs to natural numbers एंड थर्ड केस है आपके पास x belongs to whole numbers, x belongs to whole numbers एंड फोर्थ केस दे दिया आपके पास x belongs to real number। ये 4 केसेस दे रखे हैं, 4 रिप्लेसमेंट सेट है, तो इन सभी में सभी को कंसीडर करेंगे, अलग अलग सॉल्यूशंस आएंगे। तो यहाँ से क्या बनता है, दोनों तरफ से 8 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3x plus 8 minus 8 greater than 2 minus 8 हो गया, दिस इज 3x greater than -6 है। अब 3 पॉजिटिव नंबर है, 3 से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी वही रहेगी, x greater than -2, x greater than -2। फर्स्ट केस में x क्या आपके पास बिलोंग्स टू z हो, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, इन केस फर्स्ट व्हेन रिप्लेसमेंट सेट इज z, तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सेट विल बी, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, दिस इज इक्वल टू -2 से बड़ा इंटीजर क्या आएगा, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश। ग्राफिकली आप इसको कैसे शो करेंगे, दिस इज -1,
-1 इंक्लूड है 0, इनके ऊपर ब्लैक डॉट लगा दो, दिस इज 1, दिस इज 2, आगे इंफिनिटी तक लिखेंगे तो आप 3 डॉट से 3 ब्लैक डॉट ऊपर रिप्रेजेंट कर दो, इसका मतलब है यही पैटर्न फॉलो होता जाए। नेक्स्ट केस है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इस केस में सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? सेकंड केस में, इन दिस केस सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? सॉल्यूशन सेट ये होगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू x ग्रेटर देन -2 है एंड नेचुरल नंबर होना चाहिए, दिस इज 1 2 3 4, आगे इंफिनिटी तक चले जाएगा। ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज 1 1 2 3 4, ये डार्कन कर दो इन पॉइंट्स को एंड इसी यही पैटर्न फॉलो होता जा रहा है, तो 3 डॉट ऊपर लगा देंगे। इसका मतलब है ऐसे ही इंटीजर्स जो आगे आएंगे उन्हीं को कंसीडर करेंगे। इसी तरह से अगर थर्ड केस है, इसमें सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन सेट इन केस 3, इन केस थर्ड क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन सेट दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? 0 1 2 3 डैश डैश इंफिनिटी। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? इस 0 कंसीडर कर लो, 1 है 2 है, आगे डॉट डॉट 3 डॉट से डिनोट कर दो, यही पैटर्न फॉलो होता चला जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। अगर आपके पास फोर्थ जो दे रखा है रिप्लेसमेंट सेट, क्या आपके पास रियल नंबर है एंड x आपका सॉल्यूशन क्या है? ग्रेटर देन -2 है, तो इस केस में x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? -2 से लेकर के इंफिनिटी, मींस -2 को ओपन छोड़ देंगे, होलो छोड़ेंगे और उसके आगे आप ये से शो कर देंगे, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आते हैं आपके कौन से? रैशनल और इरेशनल, मींस डेसिमल के जो नंबर होते हैं वो भी आते हैं और रिपीटिंग होते हैं वो भी आते हैं, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो भी आते हैं, मींस ऑल रैशनल और इरेशनल नंबर सभी को मिलाकर के आपका क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपके पास है दिस इज एक क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द इनइक्वेशन, solve the inequation आपको दे रखी है, दिस इज 5x plus 7, 5x plus 7 upon x minus 2, x minus 2, this is less than 3, x is not equal to 2, 2 के ऊपर तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, x cannot be equal to 2, x के ऊपर ये डिफाइन, x is equal to 2 के ऊपर ये डिफाइन नहीं। सो आपका ये जो क्वेश्चन है किस तरह से क्या सिग्निफिकेंस रखता है? देखिए यहां से आप x minus 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि we do not know the sign of x minus 2, whether it is a positive or negative, इस बारे में हम नहीं जानते हैं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे? 5x plus 7 upon x minus 2 minus 3 less than 0, यहां से अब एलसीएम ले सकते हैं, x minus 2, this is 5x plus 7 minus 3x and plus 6 less than 0, ये आ जाएगा, this is 2x plus 13 upon x minus 2 less than 0, x minus 2 less than 0, या इसको आप लिख सकते हैं 2 into x plus 13 by 2 upon x minus 2, this is less than 0। आप या तो इसको, क्योंकि हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, उनका प्रोडक्ट या डिवीजन हो तो हम वेवी कर्व से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक ये फैक्टर्स कहां पर जीरो हो जाते हैं? एक तो x इक्वल टू 2 के ऊपर जीरो होता है, एक x इक्वल टू -13 by 2, इनके ऊपर जीरो होते हैं।
लेकिन जीरो इनको करना नहीं है क्योंकि आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, लेस देन जीरो है, तो दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। और x तो 2 तो है ही नहीं, तो 2 को तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते। अब यहां से जो एक्सट्रीम राइट पॉइंट है इसके ऊपर से वेव को शो करेंगे, एंड अगर इन वेक्टर्स की जो पावर है वो ओड है तो हर पॉइंट के ऊपर साइन चेंज होंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। सो हमें अल्टीमेटली क्या लेके आना है, पॉजिटिव होना चाहिए वो फंक्शन। तो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव किसके लिए है, ओपन इंटरवल -13/2 से लेकर के 2 तक है। आप ये तो ऐसा तो वेवी कर्व से कर सकते हैं, दूसरा आप अलग अलग केस कंसीडर करके भी कर सकते हैं। लाइक क्या है आपके पास 2 into x plus 13/2 and upon x minus 2 less than 0 है, तो केस वन क्या हो सकता है, अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाए डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाए तो आपका क्या होगा, टोटल फैक्टर क्या आएगा आपके पास, दिस इज नेगेटिव, एंड नेगेटिव ही लेके आना है। तो केस वन x plus 13/2 is greater than 0 and x minus 2 less than 0, एंड यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, x greater than -13/2 and x less than 2। तो यहाँ पर इनका ये है आपके पास x belongs to, फर्स्ट केस में क्या ले लेंगे, -13/2 से इंफिनिटी एंड इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, -इंफिनिटी से 2, ये सॉल्यूशन होगा। ग्राफिकली देखें तो आपके पास दिस इज -13/2 है एंड दिस इज 2 को छोड़ करके बाकी लेफ्ट साइड में आ जाएगा, एंड यहाँ पर -13/2 को छोड़ करके राइट साइड में, तो आपके पास कॉमन रीजन कौन सा आ गया, दिस इज द कॉमन रीजन, मींस x बिलोंग्स टू क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -13/2 से लेकर के 2, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। एंड अब केस सेकंड केस लेंगे, सेकंड केस में क्या करेंगे, केस सेकंड x plus 13/2 आपका क्या हो, लेस देन 0 हो, एंड x minus 2 ग्रेटर देन 0, यहाँ से x लेस देन -13/2 एंड x ग्रेटर देन 2, ऐसा हो नहीं सकता कि साइमल्टेनियसली कोई नंबर -13/2 से छोटा है एंड 2 से बड़ा है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज अबसर्ड, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट पॉसिबल। तो अल्टीमेटली आपके पास सॉल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू -13/2 से लेकर के 2 तक, दिस इज